वनीता, आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम CHSL की मैथ्स क्लास में आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे, पिछले साल के आए हुए क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप एडवांस मैथ के द्वारा अपने कम समय में किस प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी कि एडवांस मैथ्स के द्वारा आप किस तरह शॉर्ट ट्रिक से कम समय में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगी। ठीक है, शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? रोहन ने इंग्लिश में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसका कुल अंक कितना है? 126 है। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है तो अंग्रेजी में उसके अंक कितने होंगे? बच्चों ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस को। उसने क्या बोला है? इंग्लिश के विज्ञान से दुगने अंक हैं। मतलब क्या है? साइंस और इंग्लिश का अनुपात कितना है? यदि साइंस में 1 है तो दुगना कितना होगा? 2 होगा। यही चीज़ तो उसने बोली है। फिर उसने क्या बोला है? इंग्लिश और गणित के अंकों का अनुपात 2:3 है। इंग्लिश का और मैथ का कितना है? 2:3 है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमसे अंग्रेजी के अंक कितने पूछे गए? हमसे इंग्लिश का अंक पूछा गया है। सबसे पहले तो हमें इन तीनों का रेशो कैसे निकालोगे आप? साइंस का, इंग्लिश का और मैथ का रेशो कैसे निकलेगा? ठीक है बच्चों, एक चीज़ ना हमेशा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, अब आप सोचोगे बच्चों कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश क्यों लिखा स्टार्टिंग में। ठीक है, वो तो उसने दे ही रखा है, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान से समझना मेरे बच्चों। देखो आधे बच्चों को तो यहीं पे दिक्कत आ रही होगी कि बच्चों सबसे पहले आपको दिक्कत पता कहाँ पे आ रही होगी? आपने सोचा कि इंग्लिश और विज्ञान का मैम ने साइंस पहले लिख दिया, इंग्लिश बाद में कर दिया। यहाँ पे इंग्लिश शुरू में दे रखा है, यहाँ पे मैथ्स बाद में दे रखा है। मेरी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जहाँ भी जो रेशो ऊपर रेशो जहाँ पे ऊपर जो रेशो होता है ना, जहाँ पे ख़त्म होता है नीचे वाला रेशो उसी से ही शुरू होगा। आधे बच्चों को तो ये भी यहाँ पे समझ में भी नहीं आता और गलती करके आता है। एक पॉइंट मेरा हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वाली लाइन में जहाँ भी रेशो जिस अंक से ख़त्म होगा, जो अगला रेशो है उसी ही नया रेशो जो होगा उसी से शुरू होगा। इसलिए मैंने इंग्लिश यहाँ पे एंड में लिखा, क्योंकि वो इंग्लिश से ही शुरू कर रहा है, इसलिए मैंने इंग्लिश को यहाँ पे लास्ट में लिखा। तो रेशो कितना आएगा? साइंस का रेशो कितना है? 1 है। इंग्लिश से कितना? देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 हो गया। मैथ्स का रेशो कितना है? 3। वो मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इनके जो रेशो जो होंगे ना बच्चों, इंग्लिश का रेशो जो होगा वो इक्वल ही होगा। जो अंक यहाँ पे होगा वो अंक यहीं पे होगा। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे जिस रेशो को ख़त्म करोगे अगला जो रेशो शुरू होगा उसी से शुरू होगा। नीचे पे इंग्लिश दे रखा तो आपने ऊपर इंग्लिश में ही ख़त्म करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आगे क्या करना है? उसने पूछा इंग्लिश का पूछा है, इंग्लिश का मतलब इसने इसका पूछा है, मतलब उसने 2 का पूछा है। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसका कैसे कुल तीनों का कुल अंक कितना दे रखा है? 126 दे रखा है। गुना क्या करोगे आप? गुना आपने क्या करना है? इंग्लिश का निकालना है, ऊपर वो संख्या लिख दोगे, जो इन तीनों का रेशो है उनको जोड़ दोगे। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 2 3 6, 3 चौके 12। ठीक है मेरे 3 चौके 12, 3 दूनी 6। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा? वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 16, 18, 36 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य होगा? इमोशनल वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग होता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है जी, आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जो कि अंडर रूट से पूरा बाहर आ जाए। जैसे क्या है? 9 है, 3 का स्क्वायर है
स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा तो 3। ठीक है, जैसे 9 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। इस प्रकार जैसे 4 का कितना होता है 2 होता है, 144 का 12 होता है। ये स्क्वायर रूट होते हैं जिनके पूर्ण स्क्वायर रूट होते हैं जो। ठीक है बच्चों, ठीक। इसका मतलब क्या है, आपने 16, 18, 36 का एक ऐसा नंबर लेना है जो ये तीनों संख्या से पूरा विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए मतलब आपने इनका एलसीएम लेना है। 16, 18, 36 का आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, 18 दूनी 36 होता है, तो 18 हम नहीं लेंगे। बच्चा कितनी संख्या, 16 और 36 का एलसीएम लेना है हमने। ठीक है, 4 चौके 16, 4 निम्न 36। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 निम्न 144 होता है ना, 7 निम्न 9, 6 निम्न 54 का 5 ऐसे लगा, 9 का 9, ठीक है 54, 144 होता है। तो क्या हो गया 144, तो सीधा आंसर कितना हो गया 144 हो गया। ठीक है बच्चों, ये होती है शॉर्ट ट्रिक निकालने की, या आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। ठीक है, एक आप इसका सीधा से आप फैक्टर कर दीजिए, 16, 18, 36 का फैक्टर कर लीजिए। 2 से काटती हूँ, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 9 से काटती हूँ, कितने बार जाएगा 8 होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये 4 बार जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 2 4 दूनी 8, और 18 अट्ठे 144, तब भी ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। या फैक्टर के मेथड से कर लीजिए, क्या आप इसको इस वाले मेथड से कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो यही होता है निकालने का, कि उसका सीधा सा अपने एलसीएम लेना है, आंसर आपका आ जाएगा। 44 एक ऐसी संख्या होगी जो 16 से भी कटेगी, 18 से भी कटेगी और 36 से भी ही कटेगी। कैसे, 16 निम्न 144 होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, 18 अट्ठे 144। ठीक है बच्चों, 36 चौके 144, तो 144 वो संख्या होगी जो पूरी विभाज्य हो जाएगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, दो संख्याओं का योग कितना है 18 है, उनका महत्तम समावर्तक HCF और लघुत्तम समावर्तक LCM 3 और 54 है, तो उनका वृत्त क्रमांकों का योग होता है। वृत्त क्रमांक होता है, रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, द सम ऑफ द नंबर्स इज 18, देयर HCF एंड LCM आर 3 and 54, what will be the sum of the their reciprocal। रेसिप्रोकल मतलब वृत्त क्रमांक। ठीक है बच्चों, वृत्त क्रमांक मान लो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। रेसिप्रोकल होता है 1/x हो गया और 1/y हो गया। रेसिप्रोकल मतलब उसका बटे में। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करोगे तो x + y/xy हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो उसने क्या बोला, दोनों का योग बोला, तो योग कितना है 18 है। ठीक है, एलसीएम कितना बोल रहा है, ए कितना है 3 है और ये 54 है। ठीक है मेरे बच्चों, अब 9 तिया 18 तिया 54, तो 3 तिया 9, 1/9 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। रेसिप्रोकल जब भी बात किया वृत्त क्रमांक तो संख्या बटे में आती है, मतलब उसका उल्टा। यदि x है तो रेसिप्रोकल होगा 1/x होगा। ठीक है, यदि आपसे बोला है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, रोहन ने 55,000 का सामान अंकित को 15% व्यापारिक छूट पर बेचा। अंकित का रोहन को कितना पैसा दिया हो। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, दो लाइन का क्वेश्चन है। कैसे इसको आप शॉर्ट ट्रिक से एडवांस बेसिक कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में 2 सेकंड के अंदर मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगी ये। ठीक है, जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपने करना है 55,000 गुना कितना है 15% की छूट की बात। जब भी छूट की बात की जाए, हानि की बात की जाती है तो हमेशा 100 में से घटाते हैं। तो आपने ये करना बटा 85
प्रतिशत हटाएंगे, 100 से भागे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है बच्चों, देखो 1 जीरो तो लास्ट में रहेगी, उसको आप रहने दीजिए। तो बचा कितना, 885 गुना 50 इतना बचा है। ठीक है, सीधा है, लास्ट में जीरो होगा। 55 पंजे कितना होता है, 1 सेकेंड, 55 पंजा 25 का 2, 25 2 27, 275 होता है, 5 आ गया। हासिल कितना बचा, 27 बच गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बचेगा 55 8 8 पंजे 40 का हासिल लगा 4, 40 1 44, 440 में 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 467 रुपये। 4 तो 46 कितना होगा, 46,750 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, जितने रुपये का सामान है उसका 15% घटा के उसका प्रतिशत निकाल देना है। आंसर आपका 2 सेकंड से कम समय में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत 48 है। 5वीं और 7वीं संख्या का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या मतलब ओड संख्या, आपसे पूछी गई है ओड नंबर। ओड नंबर बच्चों क्या होते हैं, ओड नंबर वो संख्या होती है जो किसी से विषम संख्या होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है। इसको निकालने के मैं आपको तरीके बताती हूँ। देखो, औसत की बात की है तो औसत क्या होता है, जो बीच की संख्या होती है। 8 है तो 3 इधर होगी, इसका मतलब है कि 4 इस साइड होगी, 3 इस साइड होगी। जो भी औसत होता है, औसत बीच की संख्या होती है। जो बीच की संख्या होगी तो इसका मतलब कि 4 संख्या इधर होगी, 3 संख्या इधर होगी। तो 48 से 7 कितना होगा, 47 होगा, 45 होगा एंड 43 होगा और 41 होगा। 1 2 3 4 5, 2 2 4 हो गया, ये 5 होगी। अब इससे आगे 3 संख्या होगी, 49, ठीक है, 51 53। ठीक है बच्चों, 8 संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। हो गई 8 संख्या, हो गई 8 संख्या हो गई है। देखो, इसका मतलब 8 संख्या मेरी हो गई है। ठीक है, अब आप इसमें जब अब देखो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 2 का डिफरेंस है। 53 से आगे 55 होगा। ठीक है, मतलब मैं बता रही हूँ कि क्या नंबर आएगा, 2 का अंतर आ रहा है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन से पूछ लिया जाए तो जब उन दोनों बीच की संख्याओं का अंतर बराबर हो, ऐसा क्वेश्चन मत करके आना। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं, तो कह रहे हैं पहला नंबर जोड़ेंगे, लास्ट नंबर जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। वो बच्चों तब किया जाता है जब आपसे पूछा गया होगा उनका औसत कितना होगा। इसमें क्या बोला गया है, 5वीं और 7वीं संख्या का योग। 5वीं कौन सी है, ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्या हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 4 ये हो गई। अब 48 को नहीं लेंगे क्योंकि इसी का पूछा है ना, तो इससे आगे कितनी होगी, 49 होगी। तो 49 प्लस 7वीं संख्या 6 7 53, तो टोटल कितना होगा इनका, ये होगा 102। ऑप्शन नंबर ये ना 162 नहीं था, ये 102 था। मेरे से बाय मिस्टेक थोड़ी गलत हो गई थी लिखने में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो, जो आपको ऐसे भी समझ में नहीं आना है तो सीधा तरीका मैं बताती हूँ। देखो, 48 होता है जो बीच की संख्या होती है। ठीक है बच्चों, मतलब मेरे को 8 संख्या चाहिए। देखो, अब इससे पहली संख्या क्या होगी, 47,
विषम संख्या वो होती है जो कि 2 से भाग ना जाए। ठीक है, 47, 45, 43 एंड 41, 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसकी आगे होगी 49, 51। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और आठवीं क्या होगी 53 हो गई। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझेंगे। आपको पता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, औसत जब भी निकलता है वो बीच की संख्या होती है। ठीक है, तो 4 इधर होगी, 3 इधर होगी, ऐसे ही तो होता है, अभी तो 8 होगी। ठीक है, 8 हो गई। अब आपसे क्या पूछा है, 5वीं और 7वीं, 1 2 3 4 5। देखा जाए तो 5वीं संख्या 48 होगी, लेकिन हम 48 नहीं लेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि उसने विषम संख्या बोली है, विषम संख्याओं की बात की है। यदि विषम संख्या की बात की है 48 तो एक सम संख्या है, 40 एक सम संख्या है, और क्योंकि इसलिए हम इस वहाँ पे 49 लेंगे। प्लस 7वीं 53 बराबर 102 आ गया, ये 102 था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, देख के ही आंसर आना चाहिए, लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन में भी गलती करके आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति के पास मौजूद उसकी कुल राशि का 20% खो जाने और शेष फल जो शेष फल नहीं होगा, यहाँ पे शेष होगा। शेष क्या होता है, शेष का 85% खर्च करने के बाद 120 रुपये बचते हैं, तो आरंभ में उसके पास कितनी राशि थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, इसको भी उस वाले मेथड से करेंगे जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था। आप मान लो कि आरंभ में उसके पास ए रुपये हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला, 20% खो दिए मतलब 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना होगा, 80/100। ठीक है, गुना कर देंगे, कितने का बोला, 85% खर्च हो जाते हैं। अब नेचुरल सी बात है, 85% खर्च हो तो 100 में से 85 घटाएंगे तो बचे कितने होंगे उसके पास, 15 का आपने क्या करना है, 100% निकाल देना है। अब वो कितना है, उसके पास कितने रुपये बच रहे हैं, 120 रुपये बच रहे हैं। इस जीरो से ये जीरो कट गया बच्चों। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1000 रुपये आ गई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जब भी आपसे प्रकार क्वेश्चन पूछे जाए ना, आपने ए मान के उसका प्रतिशत जितना दे रखा है वो निकालते रहना है, जिसके इक्वल वैल्यू दे रखी है रख के सॉल्व कर देना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x + 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 57 57/1 की पावर बटा 1 की पावर x की पावर 57 का वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं यदि x की वैल्यू 1 रख दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ से 1 + 1/1 बराबर 2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दूँ तो मैं उनको सॉल्व करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या दे रखा, x + 1/x बराबर 2 कब आएगा, जब मैं x की वैल्यू 1 रखूँगी। ऑप्शन नंबर ए, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन का आंसर। 2 का मतलब बच्चों 1 आएगा कि 2 आएगा, इसमें बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 1 लिख के आएंगे। 1 नहीं लिख के आना बच्चों, आप ये करके आओगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा। आपने 2 लिख के आना है, 2 आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, मत लिख के आना इसको। कैसे आधे बच्चों को तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, क्वेश्चन समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, मुझे पता है।
देखो बच्चों, यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 रख रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है, x प्लस एक्स बराबर 2 है। आप इस क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व करना, ना कि यहाँ से सोल्व करना। ठीक है बच्चों, अब मैं x की वैल्यू 1 रख रही हूँ, 1/1 रख रही हूँ, तभी तो मुझे 2 मिल रहा है। 2 बराबर 2 के कब आ रहा है, जब मैं x की वैल्यू 1 रख रही हूँ। लेकिन मुझे इसको सोल्व करने में मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो मेरा आंसर 2 होगा, ना कि 1 होगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन, देख के ही आंसर आना चाहिए इसका। तो करेक्ट आंसर 2 होगा, ना कि 1 होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसने इसकी वैल्यू पूछी है, ना कि इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। बच्चों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, जिससे कि वीडियो और बच्चों तक जा सके। और आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर कोई ऐसा चैप्टर है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी आप बता सकते हैं, अपने फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं। ठीक है, मैं सबकी कमेंट पढ़ती हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, 7 में से प्रथम 30 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणांकों का मतलब क्या होता है, जो 7 के टेबल में संख्या आती हो, जो मल्टीपल होता है 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इस प्रकार का जो होता है वो गुणांक मतलब कोफिशिएंट। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 30 कोफिशिएंट इन 7। गुणांकों का मतलब जो होता है, जो उसके गुणा करने पे जो आगे अंक मिलेंगे, जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौके 28, 28 तक की ले रही हूँ, क्यों। ठीक है, 30 गुना, आप आधे बच्चे तो इतने कन्फ्यूज होंगे ना, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, यहाँ तक मत छोड़ना। उनका मतलब है 7 गुणांकों का मतलब होता है 7 गुना 30, 210 तक लेना है, बराबर हो जाएगा 210। ठीक है, बहुत से बच्चे तो यहाँ पे गलती करके आएंगे, 100% श्योर है। गुणांकों का 30 गुणांकों की बात कर रहा है, वो 30 तक नहीं बोल रहा कि हाँ 7 से लेके 30 तक का गुणांकों की बात, मतलब 7 गुना 30, 210 तक लेना है। अब आप देखेंगे बच्चों, अब देखो, आप देख रहे हो, देखो बच्चों, आप देख रहे हो कि इन सब के बीच में 7 का अंतर आ रहा है। ठीक है, और 210 से आगे करोगे तो तब भी 7 का अंतर आएगा। जब भी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जहाँ पे बीच का पदों का बीच का जो अंतर है समान हो, और आपसे औसत पूछ लिया जाए, तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का। सबसे आसान तरीका होता है एवरेज निकालने का। एवरेज मतलब औसत निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटा 2। फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद कितना है, 7 है। ठीक है, तो लास्ट कितना है, 210 है, बटा 2। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये होगा 217 बटा 2, 2 एकम 2, पूरा विभाज्य होगा, बीच में 0 लगेगा। अब देख लो, ऑप्शन ए भी नहीं है इसका आंसर, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी और डी में से एक आंसर होगा। ठीक है, अब सीधी सी बात थी, 17 है 2 8 16, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यही एडवांस मैथ सिखाती है, ज़्यादा गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा देखो कि कहाँ से गुना हो रही है, कहाँ से आप इजीली आंसर निकल रहा है। ठीक है, मुझे इससे पता चल गया कि 10 आ रहा, तो 10 में कौन सी और डी में से 17 है, 8 बार जाएगा, ईजी है बिल्कुल। कैलकुलेशन से बचने का तरीका होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/4 के स्थान पे 4/5 से गुणा कर देता है, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब उसने क्या बोला है कि 5/4 के स्थान में 4/5 से गुणा कर दी जाती है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझेंगे। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इतनी संख्या के बदले इतने से गुणा कर दी जाती है, तो आपने क्या करना है, पहले आपने इस संख्या का एलसीएम लेना है। 5 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 में इसको ऊपर लिख दूंगी। ठीक है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों,
आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्या है ना उसका आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, सबसे पहले जो ऊपर वाली संख्या है कितनी है, 5 और 4 है। ऊपर वाली जो संख्या है, जो ऊपर जो संख्या होती है ये वाली संख्या ऊपर, इसका आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्या को भी आपने ऐसे ही रहने देना है। फिर आपने करना जैसे 5/4 तो आपने 20 गुना 5/4 कर देना है। 5 4 पंजे 20, पंजे पंजे 25 यहाँ पर लिख देना। सेम इसी तरह करना है। 5 से कितने और कटेगा, ये कटेगा 4, 4 गुना 4 16। ठीक है मेरे बच्चों, 16। अब आप देखिए इनके बीच में कितने की त्रुटि आ रही है, 9 की क्या, ये त्रुटि आ रही है। 9 की क्या, ये त्रुटि आ रही है। 9 का क्या आ रहा है, इसके बीच में डिफरेंस आ रहा है। अब इन 9 की त्रुटि किस पे होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये 9 की त्रुटि 25 पे होगी। 25 में क्यों होगी, क्योंकि इसी संख्या को तो गलत लिखा गया है। ध्यान से समझना, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य पर निकालते हैं, जो वैल्यू पहले लिखी होती है उसी पे ही निकलेगी त्रुटि। ठीक, किस पे निकलेगी, तो कितना होगा, 9/25 हो जाएगा। आपने त्रुटि निकालनी है तो 100 में कितनी होगी, 100 से हम इसको गुना कर देंगे 25। ठीक है मेरे बच्चों, फिर क्या करेंगे, हम इसको गुना कर देंगे 100 से। 100% पे निकालनी होती है वैल्यू। 25 चौके 100, 9 चौके 36। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, यदि A अनुपात B 25:36 है, B अनुपात C 52 और 57 है, तो A अनुपात B अनुपात C को ज्ञात करना है। ठीक है, देखो A अनुपात B कितना दे रखा है हमें, 52.57 दे रखा है। ठीक है मेरे बच्चों, और B अनुपात C कितना दे रखा हमें, 52:57। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। इसके मैं आपको तरीके बताती हूँ, आपको जो सा तरीका अच्छा लगेगा आप उसको उस तरीके से करना। या देखो यहाँ भी B है, यहाँ भी B है। ठीक है मेरे बच्चों, कुछ गलती कर दी है मैंने यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे ना ये मेरे बच्चों ये ना 26 है, यहाँ पे 36 नहीं है, यहाँ पे 26 है। थोड़ी सी ना यहाँ पे टाइपिंग से गलती हो गई। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे 26 है। ये मैं थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ जरा, एक सेकेंड। ठीक है मेरे बच्चों, ये ना 52:26 है। देखो संख्या कुछ भी लिखी हो लेकिन वो इक्वली ही होगी। तो यहाँ पे 36 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी ना मिस प्रिंट हो गई थी, यहाँ पे 26 है। और B अनुपात C कितना है, 52:57 है। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मिस प्रिंट हो गई थी टाइपिंग में। अब आप ध्यान समझेंगे, तो इसका तरीके का निकालने का तरीका, तो B यहाँ पे 26 है, B यहाँ पे 52 है। तो इसका क्या तरीका है, मैं B की वैल्यू को इक्वल कर देती हूँ। इक्वल कब होगी, यहाँ 25 है, सॉरी बच्चों ये 25 है, यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया 52। ठीक है 25 है। यदि मैं यहाँ पे 2 से गुना कर दूँ तो B की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो वैल्यू क्या मिलेगी, नई वैल्यू मेरे को 2 की गुना यहाँ होगी तो 2 की गुना यहाँ भी होगी। एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस संख्या पर गुना करते हो वो दोनों साइड इक्वल होगी गुना। तो A अनुपात B कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, 50:52। B अनुपात C कितना दे रखा है, 52:57। C के अब मुझे पता चल गया B की वैल्यू मैंने इक्वल कर दी, तो A की वैल्यू कितनी है, 50 है, B की वैल्यू 52 है, C की वैल्यू 57 है। तो 50:52:57, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, इसका एक और मेथड बताती हूँ आपको करने का, लेकिन मैं सच एडवाइस दूँगी कि आप इसको इस वाले मेथड से करके आना। ठीक है मेरे बच्चों, एक और दूसरा मेथड समझा देती हूँ। देखो A अनुपात B कितना दे रखा हमें, 25:26। ठीक है मेरे बच्चों, दूसरा अनुपात उसने क्या दे रखा, B के नीचे B लिखो, अनुपात C कितना दे रखा मेरे बच्चों, B अनुपात C, B कितना है हमारा 52 है, अनुपात C कितना है 57। ठीक है मेरे बच्चों, देखो ये अनुपात समानुपात से क्वेश्चन से भी करूँगी ना बच्चों, मैं देखती हूँ इसका आंसर उस अनुपात से सही आएगा कि नहीं आएगा, मैं पहले चेक कर लेती हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, देखो इसका सीधा तरीका होता है, देखो इसका पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी मेरे बच्चों, तो आपको सोल्व करोगे, ये खाली स्थान है ना, ठीक है,
ये खाली स्थान है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका पड़ोसी कौन है 26, तो मैं 26 लिख लूँगी। यहाँ पे इसका पड़ोसी कौन है 52 के पड़ोसी कौन है बी है, बी का पड़ोसी खाली ए है, ए खाली है, तो यहाँ पे मैंने बी का जो उसका पड़ोसी होता है उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं। आप क्या करो, आपने ऐसे गुना कर देंगे इनकी, ठीक है मेरे बच्चों। ये ऐसे करोगे तो बच्चों गुना भाग बहुत लंबी चल जाएगी, सच बता रही हूँ मैं। देखो ऐसा करोगे तो 25 गुना 52 होगा अनुपाते 26 गुना 52 होगा अनुपाते 26 अनुपाते 57 होगा। यहाँ पे किसी संख्या से कोई संख्या कट रही है क्या? 26 कट रहा है यहाँ पे, आराम से कट रहा है, हाँ आराम से कट जाएगा। 26 से मैं संख्याओं को भाग देती हूँ तो 25 26 दूनी 52, 26 एकम 26, 1 गुना 52 गुना 26 एकम 26 गुना 52 हो जाएगा 50, 25 दूनी 50, 52 अनुपाते ये कितना है 57, ठीक है मेरे बच्चों, ये 57 है। यदि आप इस वाले मेथड से करना चाहो तो इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। इसमें क्या करना है, जो आपका पड़ोसी होगा उसकी वैल्यू अपने अपने वैल्यू में वहाँ पे जो खाली स्थान होगा वहाँ पे आपने भर देनी है और आपने गुना कर देनी है, ठीक है। ऐसा करोगे तब भी आंसर सही आएगा, वैसे करोगे वैसे भी आंसर सही आएगा। लेकिन मैं तो आपको एडवाइस दूंगी, इसको इस वाले मेथड से करके आना तो कैलकुलेशन बच जाएगी, गुना भाग से टाइम बचेगा और कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने पढ़ा था क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे क्वेश्चन। लेकिन दिक्कत क्या होती है बच्चों, उस पर ना मेरे को ना मेरे से जो मैं टाइपिंग कर रही थी ना बच्चों उसमें मेरे वो वैल्यू टाइपिंग नहीं हो पा रही थी, मेरे फ़ोन पे वो टाइपिंग नहीं हो रही। क्वेश्चन क्या है मुझे लिख देती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन था कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बटा ए माइनस बी और एंड जो और है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर का क्या करना था, मध्य अनुपाती पूछा था का मध्य अनुपाती पूछा गया था, ठीक है। मध्य अनुपाती मीन प्रोपोर्शन पूछा गया था, ठीक है। मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा था, मुझे देख के ही आंसर निकल जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बिना पेन उठाए बिना कॉपी पेन उठाए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। कैसे? तो माध्य अनुपाती का मतलब होता है अंडर रूट ए इंटू बी होता है। ये ए वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्योंकि मेरे से ये एक्चुअली में क्या दिक्कत हो रही थी, मेरे से ये पता नहीं फ़ोन में क्या चीज़ दिक्कत आ रही थी जिससे ये क्वेश्चन टाइप मेरे से नहीं हो पाया। तो मैं सोचा था कि इसको क्लास में ही डिस्कस कर दूँ क्वेश्चन को। जब भी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाए बिना कॉपी पेन के इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। माध्य अनुपात होता है मीन्स प्रोपोर्शनल, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी मतलब पहली संख्या कितना है अंडर रूट ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर ए बी प्लस का बी स्क्वायर बच्चों, ठीक है बच्चों। देखो इस पेज में तो ऐसे ही भर गया, नेक्स्ट पेज में करती हूँ मैं क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज मैंने ओपन कर दिया मेरे बच्चों। आपने ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मेरे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बटा ए माइनस बी ऊपर क्या था ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ले सकते हैं उसको हम, और ए माइनस का बी ले सकते हैं बटा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अंडर रूट में वैल्यू चल रही थी मेरे बच्चों, इस वैल्यू से ये वैल्यू कटेगी मेरे प्यारे बच्चों। ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, बच्चा क्या अंडर रूट के ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचा, एक ए प्लस बी ये है ए प्लस बी, इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया ए प्लस बी, इसका करेक्ट आंसर होता बच्चों मेरे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बिना कॉपी पेन के आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत शानदार क्वेश्चन लगा मुझे। आज की क्लास जो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ।
उम्मीद है कि आपको आज की क्लास मेरी पसंद आई होगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं ये जो क्लास है CHS की क्लास है बच्चों, ये एडवांस मैथ के द्वारा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव को ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि बच्चों 10th और +2 की बेस पर फॉर्म भर रहे हो, तो यदि आप +2 तक के लेवल की मैथ्स करना चाहोगे तो उसमें टाइम बहुत लगता है। आजकल यदि आप कोई भी पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रैक करना चाहते हो तो आपको एडवांस मैथ का सारा लेना ही पड़ेगा। और मैं आपको सिखाती हूँ, मैं इतनी गारंटी दे रही हूँ बच्चों कि 99% मेरे प्रैक्टिस सेट से ही पेपर आते हैं। यदि आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखना, कोई भी पीछे पेपर अभी तक जो CHSL के हो, CGL के, SSMT से पेपर इसी के बेस पे आता है बच्चों। पेपर कुछ नहीं आता, जो होगा बस डाटा चेंज हो, डाटा मतलब उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। एंड कल फिर मिलते हैं नए सेक्शन के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।